आए, इसको बोलना है आए, आई नहीं बोलना है आए। मेरे साथ बोलो, हमेशा बोलना है आए, आए, आए। सामने बोलना है यू। ध्यान रखिए, आए हमेशा मैं होता है, यू हमेशा सामने होता है। तो आए हो गया, यू का मतलब तुम भी होता है, आप भी होते। हे वेलकम बैक, आई एम और धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको सिखाता हूँ बिल्कुल बेसिक क्लास। बहुत सारे बच्चों का डिमांड है, हजारों बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर हमको आज बेसिक नहीं आता। आज ही फ़ोन आया था मेरे पास महाराष्ट्र से, एक गर्ल ने फ़ोन किया कि सर मेरा बेसिक बहुत पुअर है, मैं लिख नहीं पाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ। देखो पहले समझो कि आखिर हिंदी और अंग्रेजी में अंतर क्या है, हिंदी और इंग्लिश में अंतर है क्या चीज़, समझो गौर से। फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। हिंदी जो है बेटा, किसी भी चीज़ को चाहे हिंदी बोलो चाहे अंग्रेजी बोलो, हर चीज़ में चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद ध्यान देना, SUB मतलब सब्जेक्ट। अब पूछो क्या होता है सब्जेक्ट? तो इस पृथ्वी पे हर चीज़ है सब्जेक्ट, इस पृथ्वी पे हर चीज़ है सब्जेक्ट। ए पेन, ए टेबल, ए लाइट, ए बिल्डिंग, ए बोर्ड, हर चीज़ सब्जेक्ट है। तो हिंदी में सब्जेक्ट के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद आता है वर्ब। क्या आता है बेटा? वर्ब। सब्जेक्ट का हिंदी हुआ कर्ता, ऑब्जेक्ट का हिंदी हुआ कर्म, और ये हुआ क्रिया, ठीक है। ये हिंदी होता है। जैसे सेंटेंस बोलते हैं, आपको समझना पड़ बढ़िया से। वह पढ़ता है, ठीक है। हमने बोला वह किताब पढ़ता, गौर से देखिएगा, हमने बोला वह किताब पढ़ता है। अब देखो वह क्या है? कर्ता, ऑब्जेक्ट क्या है? किताब, और पढ़ता क्या है? वर्ब। देखा आपने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ आपने देखा कि वह जो है वो कर्ता है, किताब जो है वो कर्म है, और पढ़ता जो है वर्ब है। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट हो गया कर्ता, तो हमने बोल दिया ही। वर्ब हो गया पढ़ता है, तो बोल दिया रीड्स। बुक हो गया, किताब हो गया ऑब्जेक्ट, तो रीड्स अ बुक। तो अंग्रेजी और हिंदी में यही थोड़ा सा अंतर है जिसमें आपको दिक्कत होता होगा बोलने में लिखने में। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जिसके तहत पढ़ेंगे आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए गौर से, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब देखिए, आई हो गया कर्ता, टीच हो गया वर्ब, और इंग्लिश हो गया अन्य शब्द। आई टीच इंग्लिश, उसी अन्य शब्द को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आई को बोलते हैं सब्जेक्ट, टीच को बोलते हैं वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नीचे लिखा हुआ है। यही अंग्रेजी आपको समझना है, कोशिश करनी है। अब कितने सब्जेक्ट आपको बोलने में लिखने में काम आएंगे? आए, इसको बोलना है आए, आई नहीं बोलना है आए। मेरे साथ बोलो, हमेशा बोलना है आए, आए, आए। सामने बोलना है यू। ध्यान रखिए, आए हमेशा मैं होता है, यू हमेशा सामने होता है। तो आए हो गया, यू का मतलब तुम भी होता है, आप भी होता है। और वी ऐसे बोलना, वी मतलब हम लोग, मतलब एक से ज्यादा लोग, ठीक है। अब यहां देखो, ही है और शी है। शी बोलते हैं बाएं साइड को, शी ही। आई, यू, शी, ही, वी, दे, याद रहेगा। देखो मेरे साथ खेलना, आप लोग जितना प्ले करोगे उतना इंग्लिश स्ट्रांग होगा। आई, यू, शी, ही, वी, दे, दे पीछे, राइट। अब दे का मतलब वे भी होता है, वे सब भी होता है। और ध्यान दो कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। तो एक वचन मतलब सिंगुलर नाउन, जैसे कोई बच्चा हो, महिला हो, कुर्सी, टेबल, दुनिया का हर चीज सिंगुलर एक वचन। बहुवचन मतलब प्लूरल नाउन, जैसे बच्चे, महिलाएं, कुर्सियां। यहाँ पे ही, सी, इट की बात करें तो ये सब तुम्हारा सिंगुलर है, और यहाँ की बात करें तो ये सब तुम्हारा प्लूरल है। तो इतने जितने भी इसमें है इस फैमिली में, ये सारे हैं प्लूरल और ये सारे हैं सिंगुलर, ये ध्यान देना है। आप देखो, ये सब्जेक्ट है, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन हो गया। यहाँ बताया था मैं जस्ट आपको। तो ही, सी हो गया सिंगुलर नाउन, और यू, वी, दे प्लूरल नाउन हो गया। अब आपको बोलना है सिंगुलर के साथ, तो ही के साथ इज,
शी के साथ इज, इट के साथ इज, नेम के साथ इज और आई के साथ एम का प्रयोग करना है, देख रहे हो। और प्लूरल है तो यहाँ पे ए आर ई आर का प्रयोग करना है, जैसे यू आर, वी आर, दे आर। अब एग्जाम्पल देखिए, वह एक लड़का है, वह तुम्हारा सिंगुलर है तो ही इज अ बॉय। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। वह हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। तुम तेज हो, यू आर शार्प। इस तरह से प्रयोग करते हैं, यू आर इंटेलिजेंट, यू इस तरह से प्रयोग करते हैं बोलने के लिए। तो इस तरह सेंटेंस आप बोलोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगला पॉइंट देते हैं, सब्जेक्ट देखो, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर एक वचन, यू, बी, दे प्लूरल ढेर सारे। अब समझना कैसे है कि वाज का मतलब था, थे, थी। वर मतलब थे, ये हो गया सिंगुलर, यह भी है सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, ये भी है प्लूरल। तो इसके साथ सेंटेंस है, वह भूखा था, वह भूखा था। तो था का मतलब पास्ट, तो पास्ट के लिए ही वाज हंग्री, हंग्री मतलब भूखा। तो सेंटेंस बनाने के लिए ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से आपको चाहिए तो आप सुपर बेसिक किताब इस नंबर पे फ़ोन करके मंगवा सकते हो। आप अपने घर में सुपर बेसिक ट्रांसलेशन, सुपर बेसिक ट्रांसलेशन के साथ बेसिक किताब प्लस स्टोरी बुक, ये सब किताब आपके पास होना चाहिए। इस नंबर पे कॉल करो और बेसिक किताब होना चाहिए, तब बेसिक आपका स्ट्रांग होगा। तो यहाँ मैंने बात किया, मैं उदास था, आई वॉज सैड। वे किसान थे, दे वर फार्मर्स। हम बहुत खुश थे, वी वर वेरी हैप्पी, वी वर वेरी हैप्पी, वी वर वेरी हैप्पी। हम सब बहुत खुश थे, वी वर बहुत हैप्पी, तो वी वर वेरी हैप्पी। अब देखते हैं अगला करता है। तो अब देखो क्रिया एक्शन क्या है, पास है, कर चुका है, कर चुकी है, तो हैज का प्रयोग करेंगे। ये बेसिक क्लास, हालांकि मैं इस तरह पढ़ाता नहीं, जब टेंस का क्लास करो मैं अलग पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आपको बेसिक चाहिए, इस तरह मैं इस तरह पढ़ा रहा हूं। पास है, कर चुके हैं, कर चुका हूं, तो है। ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, और पास था, कर चुका था, ऑल सब्जेक्ट। तो यहां पे हैड का प्रयोग करना है, इस साथ हैड का, ठीक है। हमारे अब देखो यहां पे क्या है, उसके पास 2 पेन है, उसके पास 2 पेन है, तो उसके पास 2 पेन है, ही हैज़ 2 पेन्स। तो ये हो गया सिंगुलर, ही क्या है, सिंगुलर है, तो ही हैज़ 2 पेन्स। अमित खाना खा चुका है, अमित हैज़ ईटन फूड। तो यहाँ पे हैज़ हो गया मेन वर्ब, उसके पास का सेंस हो गया। यहाँ पे हैज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मीनिंगलेस है, तो अमित हैज़ ईटन फूड। यहाँ पे हैज का कोई हिंदी नहीं है, यहाँ पे हैज का हिंदी है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देख रहे हो, उनके पास 4 मकान है, दे हैव 4 हाउसेस। हम घर पहुंच चुके हैं, वी हैव रिच्ड होम। कहने का सेंस है मेरा कि आप किस टेंस में प्रयोग करना चाहते हो, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब ही हैज़ 2 पेन्स, तो हैज़ यहाँ वर्ब का 5th फॉर्म है, क्योंकि ही सिंगुलर, हैज़ सिंगुलर। और यहाँ देखो नाउन दे दिया, यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन का प्रयोग किया जाए तो उसे कहते हैं मेन वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। मीनिंगलेस होता है, ए है मीनिंगफुल, ए है मीनिंगलेस। उसके पास 2 पेन है, ही हैज़ 2 पेन्स। अमित खाना खा चुका है, अमित हैज़ ईटन फूड। और देखो एग्जाम्पल, दे उनके पास 4 मकान है, उनके का मतलब प्लूरल, तो दे हैव 4 हाउसेस, दे हैव 4 हाउसेस। तो यहाँ 4 की बात की जा रही है, तो हैव मतलब रखना या पास। हम घर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हैव मीनिंगलेस है, हैव का रखना हो रहा है पे कि हम रख चुके हैं, रिच्ड होम नहीं ऐसा जी। तो हम घर पहुंच चुके हैं, तो वी हैव रिच्ड होम। हमारे पास 3 गाड़ियाँ थी, वी हैड 3 कार्स। ये सिंपल पास्ट टेंस, वह स्नान कर चुका था, ही हैड टेकन अ बाथ, ही हैड टेकन अ बाथ। इस तरह से आप सब बताते हो, यह किताब आपके पास आ जाएगा तो आप सेंटेंस आसानी से बना पाओगे। और देखो यहाँ बोलते हैं नहीं करता, नहीं करती, क्या करता, करती, तो डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नहीं करता, नहीं करते, डू का प्रयोग करते हैं, यह डिड का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में। बात समझ पा रहे हो, तो प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट। अब देखना है, सिंगुलर है तो डज का प्रयोग, प्लूरल है तो डू का प्रयोग, पास्ट है तो डिड का प्रयोग, उसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। जैसे है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या सीमा तुम्हें जानती है, डज सी नो यू, डज सी नो यू। ये सब बेहतरीन कहाँ मिलेगा, सुपर बेसिक किताब में। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट ड्रिंक टी, ठीक है। मैं चाय नहीं पीता हूँ जोड़ सकते हो, यहाँ पे है जोड़ सकते हो, ठीक है। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट ड्रिंक टी, या आई डोंट टेक टी भी कह सकते हो,
आई डोंट टेक टी। क्या वे स्कूल जाते हैं? डू दे गो टू स्कूल। उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, शी डिड नॉट कॉल मी। क्या हमने भोजन खाया था? डिड वी ईट फूड। ठीक है, डिड वी टेक फूड। तो इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो। बेसिक काम है ये सब, हालांकि टेंस के लिए हिंदी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको बेसिक चाहिए तो बेसिक के लिए काम इसका कर सकते हो। इसके साथ और भी कुछ बताऊंगा आपको। जैसे मान लेते हैं कि सेंटेंस आपको डू डज का प्रयोग करना, ध्यान देना। अगर मैं डू की बात करूं कि डू कहाँ लगाते हैं, तो मैं बात करूं डू की, तो ध्यान देना बच्चे कि डू जो होता है डू, वो डू होता है प्लूरल। डू लगाते हैं प्लूरल के साथ और डज लगाते हैं सिंगुलर के साथ। ठीक है, डज लगाते हैं सिंगुलर के साथ। तो डू हो गया प्लूरल, डज हो गया सिंगुलर, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहा कि वह खाता है, वह ऐसे बता दो, हिंदी में आराम से लिखूं कि वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। हमने बोल दिया ही रीड्स अ बुक। ठीक है, अब इसके 6 बनाने हैं। ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव बनाया हमने। तो होता क्या है बच्चे कि रीड्स हो गया मेन वर्ब। अब इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते, तो ही के साथ डज लगाया। यहाँ पे रीड्स एस लगा था, तो यहाँ भी एस लग गया, तो डज नॉट रीड अ बुक। समझ पा रहे हो, रीड अ बुक। ये हो गया तुम्हारा क्या, नेगेटिव। ये था पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। यही बना सकते हो इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हमने डज पहले कर दिया, तो डज का हिंदी हो गया क्या। जैसे वह किताब पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है। डज ही रीड अ बुक, डज ही रीड अ बुक और क्वेश्चन मार्क दे दिया। ठीक है, यही कर दिया। डजंट ही रीड अ बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ता है। वाई डज ही रीड अ बुक, वह किताब क्यों पढ़ता है। वाई डजंट ही रीड अ बुक, वह किताब क्यों नहीं पढ़ता है। हमने बोला ही रीड्स अ बुक, जैसे बोला आई रीड अ बुक, you read a book, she reads a book, he reads a book, we read a book, they read a book. I don't read a book, I read a book, I don't read a book, do I read a book, don't I read a book. बस समझ लो, why do I read a book, why don't I read a book. You read a book, you don't read a book, do you read a book, don't you read a book, why do you read a book, why don't you read a book. ठीक है, she reads a book, she doesn't read a book, does she read a book, doesn't she read a book, why does she read a book, why doesn't she read a book. ठीक है, इस तरह से आपको बोलने का प्रयास करना है सुपर बेसिक किताब से। जितना बोलोगे उतना इंग्लिश स्ट्रांग होगा, जितना करोगे आगे बढ़ोगे। मिलते हैं अगले क्लास में। ये बेसिक से बनाया गया है आपके लिए, जो कि आप डिमांड करते हो। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।